हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अब बहुत कम वीडियोस इस प्लेलिस्ट में ऐड होने को रह गई हैं। ठीक है, प्रॉपर देखिए इतने सारे पेजेस थे, एक प्रॉपर रिसर्च थी, ये सब हो गया। बस 1 2 3 इसके बाद हम पुष्प की संरचना, बायो रिएक्टर और शुक्राणु की संरचना के 3 लॉन्ग वीडियोस और लाने वाले हैं। ठीक है सर, प्रॉपर डिटेल कर दिया है। जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट दी है, 40 वीडियोज है उसमें। प्रॉपर अगर आपने देख लिया, हम गारंटी ले रहे हैं, आप हवाबाजी करते रहिए, ढूंढते रहिए, ये है वो है। और अभी हम एक वीडियो कल लेके आएंगे पूरी रिसर्च के साथ, उसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे यूपीएमएसपी का पेपर यहां पर रखा हुआ है, अनसॉल्व्ड पेपर है, अवतार का मॉडल है, मास्टरमाइंड का मॉडल, सारी चीजें का हम दिखाएंगे। और उसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से प्रॉपर प्रो लेवल की वीडियो बनती है और आप 95 करके पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे सर आपने पीडीएफ नहीं दी। काहे की पीडीएफ मेरे भाई? कोई पीडीएफ नहीं है, हम कोई बायोलॉजी नहीं है, हमारे पास कोई डिटेल करके ढूंढते। आप लोगों के चक्कर में चीजें इकट्ठी की हैं। कुछ लोग कहेंगे खाली सर जी बकवास करना चालू करिए, कभी कभी कहना पड़ता है। सर मेरे भाई 3 से 4 घंटे लगेंगे, आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली, बस सुन लिया, उसके बाद आप आसानी से लिख पाएंगे। इतना तो करना है। अभी यहां पर हम आपके लिए लेके आए सहोपकारिता या अंतरजातीय सहयोग। एक ही बात है सर, सहोपकारिता क्या होती है? यह 2 भिन्न जातियों के जीवों के बीच का ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे की क्रियाओं से लाभ पाते हैं। ठीक है, जैसे कई प्राणियों में जठरांत क्षेत्र में बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन में सहायक होते हैं। यानी 2 जीव होंगे और पहला वाला जीव दूसरे वाले को फायदा पहुंचाएगा, उसे कहेंगे सहोपकारिता। जैसे कई प्राणियों में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। बिल्कुल आसान। सहोपकारिता मतलब एक दूसरे के साथ से हम आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है सर। परजीविता क्या होती है? परजीविता क्या? वे जीव जो दूसरे जीवों पर जिंदा है। मनुष्य भी उसी में आ गया एक तरीके से, हम लोग भी परजीवी हैं, पेड़ पौधों पे जिंदा हैं, जीवों पे जिंदा हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं। काट डाला, फलों को खा रही है चीजें, इन्हें परजीविता, इस संबंध को परजीविता कहते हैं। जैसे अमरवेल हो गई। ठीक है सर। सहभोजिता में आ जाइए। सहभोजिता क्या होती है? दोनों डिपेंडेंट होंगे लेकिन एक को फायदा होगा, दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। ऐसी क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ और दूसरी जाति को ना लाभ ना हानि होती, कुछ नहीं होती है, सहभोजिता कहलाती। जैसे आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड। ठीक है सर। फिर एक टॉपिक है जीन या एंजाइम थेरेपी क्या होती है। तो जीन या एंजाइम थेरेपी क्या होती है भैया? जाहिर सी बात, थेरेपी का मतलब होता है किसी चीज को सही करना। आपने सुना होगा कीमोथेरेपी। थेरेपी का मतलब क्या होता है? सही करना किसी चीज को। तो जीन को हम लोग सही कर, कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन की प्रविष्टि कराकर किसी बीमारी की चिकित्सा कर देना, जीन चिकित्सा कहलाता है। इसमें एक एडिनोवायरस वाहक का उपयोग किया जाता है, इसमें एक नया जीन डाला जाता है, इसका प्रयोग संशोधित डीएनए को मानव कोशिका में प्रवेश कराने के लिए होता है। यानी जो ठीक किया हुआ, मॉडिफाई किया हुआ डीएनए है उसे मानव कोशिका में डालने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी चीजें लेकिन लगभग सब इंपॉर्टेंट हमने कवर कर दिया है। एक ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके उपयोग। ठीक, अब हमने कहने के लिए आप कहेंगे सर इतना सा लिखा हो, लेकिन नहीं, अगर आप चाहें तो इसे प्रॉपर लॉन्ग में लिख पाएंगे। हम यहां पर क्विक रिवीजन कराने की कोशिश करें, आपको कम याद करना पड़े और आप अच्छा इंपैक्टफुल इंप्रेशन आपका पड़े। जीवाणुओं की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन करना, जीवाणुओं की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता। कितना आसान है सर। इसके अगर अनुप्रयोग की बात करें तो कई वैरायटी हैं। देखिए अब यहां पे कितना, जब हेडिंग पता होती तो लिख तो लेते हैं हम लोग, यूपी बोर्ड वाले लोग लिखने में बड़ा आगे होते हैं सर। हरित जैव प्रौद्योगिकी है। ठीक है, जैसे कृषि से जुड़ी क्रियाओं में। लाल वाली किसमें होती? चिकित्सा। अब मान लिया पेपर में लॉन्ग आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? हरित जैव प्रौद्योगिकी। इस जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि से जुड़ी क्रियाओं में किया जाता है। 2 लाइनें हो गई सर। और हेडिंग्स कितनी? टोटल 9 प्रकार की हैं। 10 मतलब 2 का मतलब 20 लाइन ऐसे ही हो गई। ये लिखेंगे बहुत प्रॉपर, 1 से 1.5 पेज का लॉन्ग हो जाएगा। लाल जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है? चिकित्सीय विज्ञान, दवाइयों के निर्माण में लाल वाली। नीली वाली क्या होती है? समुद्री संसाधनों व ताजे पानी के जीवों का प्रयोग करके करा जाता है। श्वेत वाली क्या होती है? इसमें फफूंदी, खमीर, इन सब चीजों का इस्तेमाल करा जाता है। पीली वाली कीटों से जुड़ी हुई होती है। अब पेपर में आप ऐसे लिखेंगे यह जैव प्रौद्योगिकी कीटों से जुड़ी होती है, एक लाइन पूरी कवर करेगी। और जब आप ऐसे हेडिंग वाली लिखेंगे अपने आप लॉन्ग बन जाएगा सर ये। ठीक है। धूसर वाली क्या होती है? पर्यावरण अनुप्रयोग और जैव विविधता का जो भी बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग करा जाता है। भूरी वाली मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। बैगनी वाली जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े जितने कानून हैं, नियम हैं, वो सब किसमें आते हैं? बैगनी वाली में। काली का नाम ही काला है, जितना जैविक आतंकवाद हो रहा है, हथियार बना रहे हैं जैव, जैसे किसी देश पे हमला करने के एक तरीके से अभी जो आया था कोरोना वायरस। ठीक है, अगर सही से समझा जाए तो लोग कह रहे थे कि ये चीन की साजिश है, जैविक हथियार बनाने की कोशिश है। तो अब जैविक युद्ध की तरफ वो जमाने चलेगा सर, परमाणु बम, ये चीजें, इसमें हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, अभी आपका टाइम नहीं खराब करेंगे। ठीक है, तो काली वाली जैविक आतंकवाद के लिए। फिर चिकित्सा में इसका उपयोग, शॉर्ट में कहें औषधियां बनाने में, जीन थेरेपी, ये सब भी इसी में आता है, जैव प्रौद्योगिकी में। ठीक है सर। एक छोटी सी और बात आपको पता होनी चाहिए, जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है?
इलेक्ट्रोफोरेसिस को हिंदी में कहते हैं विद्युत कण संचलन। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हिंदी में कहते हैं विद्युत कण संचलन। उच्च धारा के प्रवाह से डीएनए को काटा जाता है, यानी धारा का मतलब समझते हैं, करंट का फ्लो करा के डीएनए को काटने के लिए जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करा जाता है। यह भी शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। बस दोस्त, अगर आप वाकई में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट दे रखी है 40-45, उसमें वीडियोस हैं और प्रॉपर सब कुछ डिटेलिंग की गई है। उसमें यूपीएमएसपी का पेपर पूरा सॉल्व है, अवतार, यहाँ पर सारी चीजें, कल हम वीडियोस लेके आएंगे शाम को, उसे जरूर आप देखिएगा। बाकी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अभी आपको केवल 2 वीडियोस हम और ला के देंगे। एक पुष्प वाला, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर पुष्प वाला चित्र के साथ लेके आइए, जरूर आएगा सर, इंतजार करिएगा, क्योंकि अभी आपका पेपर 4 तारीख को है। अभी मैं थोड़ा सा काम है, जाना है थोड़ा सा, वरना हम अभी ही वो दोनों वीडियोस, अगर यहाँ पे रात में जल्दी आ गए 1-1:30 बजे तक, तो बना देंगे। इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है कि कौन देख रहा है। आप देखिए किसी वीडियो पे 100, 150, 200 व्यूज हैं, क्या फर्क पड़ता है यार। अगर एक व्यक्ति भी देख रहा है, अभी एक लड़का मिला था, बोला कि सर हमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमने प्लेलिस्ट देख लिया, हमें अच्छा लग रहा है। तो बस एक व्यक्ति ने भी कमेंट कर दिया, मेरा काम हो गया। हम ज्यादा हवाबाजी वाला अपना काम नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा सर इतनी मेहनत क्यों? मेरे भाई, जब आपका पेपर अच्छा होगा ना, बड़ी खुशी होगी दिल से। हमेशा अपना यही हिसाब किताब है। फिलहाल उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अगर आप इसे 3 तारीख को भी देख रहे हैं, 3 से 4 घंटे आप लगाएंगे। देखिए, अगर आप 3 को देख रहे हैं, आपने मेहनत तो की ही होगी सर, ठीक है, प्रॉपर आपने अपने हिसाब से पढ़ाई होगा। आप पढ़िए, हम ये नहीं कर सब इसी में से आ जाएगा, ठीक है। मॉडल से पढ़िए, जहां से आप पढ़ पाइए, इंपॉर्टेंट देखिए, और यूट्यूब चैनल है सब देखिए। लेकिन 3 से 4 घंटे अगर आपने इस प्लेलिस्ट पे खर्च किए तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, प्लस पेपर में आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। बस उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, और कोई दिक्कत है तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन भी है, बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है। आप चाहें तो BD एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही। 2 वीडियोस आएंगी, एक फूल वाली, एक शुक्राणु वाली, बाकी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो कल हम लेके आएंगे बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।